तो चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ना, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और चैलेंजिंग वाला है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें हम डायरेक्ट विलोपन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो किस विधि से इस गणित को बनाएंगे, और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। तो इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो ऐसा ही एक प्रश्न वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए है, जिसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और उसको बनाकर जरूर देखिएगा। और इस प्रश्न के उत्तर यदि आपको पता है, और मुझे पता है कि आप लोग को इसका उत्तर पता जरूर होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि x का और y का मान कितना होगा। हाँ, यहां पर आप √x का मान कितना होगा वो भी बताइएगा, क्योंकि एक विशेष प्रकार के प्रश्न है जिसको आपको बनाना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम बनाते हैं तो यहां पर देखिए, हम डायरेक्ट विलोपन विधि का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्गमूल में दिया हुआ है, ये बिना वर्गमूल में है, तो डायरेक्ट हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो भाई इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, यहां से हल करना है। तो भैया x - y बराबर 99 दिया हुआ है, तो ये तो हम यहीं से हल चालू करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो यहीं से। लेकिन भाई हमें एक चीज पता है, अगर हमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिया हो तो हम a माइनस b मतलब एक बार माइनस और एक बार प्लस इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब दोनों का अलग अलग वर्ग दिया हो तो। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर x दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √x का होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसा करने से ये होगा कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये कट जाएगा। मतलब x बराबर x लिखा है, लेकिन यहां पर हमने इसके रूप को बदल दिया है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पर देखिए यहां पर इसको हम लिख देंगे √x पूरे का स्क्वायर माइनस यहां पर क्या लिख देंगे, √y लिखेंगे और यहां पर भी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें गणित जो है सरल बन जा रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस सूत्र में अप्लाई करेंगे। देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, √x माइनस √y, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, √x प्लस √y बराबर ये है 99। अब देखिए समीकरण नंबर 1, 2 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसको तो हम डिलीट कर देते हैं इतने भाग को, है ना, क्योंकि इसके काम नहीं पड़ेगा। ये हो गया सूत्र का काम। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और देखिए समीकरण नंबर 1 और 3 को आप देख सकते हैं, इन दोनों में कुछ खासियत है। क्या खासियत है, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 2 से तो बनाना प्रारंभ किया था। अब जो समीकरण नंबर 1 है और जो समीकरण नंबर 3 हमको मिला है, उनमें एक विशेष खासियत है कि इसमें √x + y आया हुआ है, और √x + y का मान आपको पहले से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। तो इसको बराबर हम क्या लिख देंगे, अगर 9 लिख दें तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, √x माइनस √y, है ना, इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट √x माइनस √y का मान मिल जाएगा, है ना, इसका 99/9, ठीक है। ये देखिए हमने इसको इधर ले गया। अब इसको हम कटाएंगे तो हमें उत्तर क्या मिल जाएगा, √x माइनस √y का जो मान है वो कितना मिल रहा है, यहां पर 11 मिल रहा है। अब इसको हमें फिर से एक समीकरण मानना है ना। समीकरण नंबर हमारे पास 3 था, तो ये समीकरण नंबर 4 है। अब देखिए समीकरण नंबर 4 इसको और इसको यदि हम अब इस समीकरण में हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब ये वाला संख्या देखिए और इसको देखिए बिल्कुल बराबर है, चिन्ह क्या हो, अगर विपरीत हो तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, अगर चिन्ह समान होता तो हम घटाते। लेकिन देखिए अगर हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 4 को जोड़ते हैं तो y जो है मान तो बराबर है, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, इसलिए कट जाएगा और x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब यहां पर 2√x और y तो कट गया, इसलिए हमें क्या करना है, 11 में 9 को जोड़ देना है। तो 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो √x का जो मान है, ध्यान दीजिएगा, √x का मान कितना आएगा, 20/2, और इसको हम कटा देंगे तो √x का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, वो 10 आ रहा है। लेकिन यहां पर आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर √x का मान 10 है तो आप अगर √y का मान निकालना चाहते हैं तो यहीं से आप डायरेक्ट निकालेंगे और ये डायरेक्ट निकल जाएगा। यहां पर अगर मैं रख दूं मान किसका, x का, तो यहां पर इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं, और ये भी हमें याद हो गया तो इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। और मुझे याद हो गया है कि √x का वैल्यू कितना आ गया है, 10 आ गया है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं और इसको यहां पर लिख लेता हूं। ये देखिए √x का, सॉरी यहां पर क्या लिखेंगे, √x का मान कितना आ गया है, 10 आ गया है। अब यहीं से अगर हम √y का मान निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, √x का मान यहां रखेंगे तो यहां पर 10 रखेंगे और ये प्लस √y बराबर कितना है, 9 है। इसको पक्षांतर करेंगे तो √y का मान कितना आएगा, फिर
9 माइनस 10 बराबर कितना आएगा, ऋण 1 आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप अंडर रूट एक्स के डायरेक्ट मान रख के अंडर रूट वाई का मान निकालेंगे, लेकिन हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और हमको जो मिला हुआ है अंडर रूट एक्स का जो मान है वो कितना मिला हुआ है, 10। अब यहां से हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये वर्गमूल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। मतलब x का मान कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो इस x के मान के माध्यम से आप y का मान निकालना चाहेंगे तो इस सूत्र में मान रखेंगे, ठीक है, इस सूत्र में मान रखेंगे। तो x का मान कितना है, देखिए x का मान तो हमें मिल गया है 100 माइनस y बराबर कितना है, यहां पर 99 है। तो y का मान निकालना है, तो चूंकि ऋणात्मक है उसको हम पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा, और ये पक्षांतर होगा तो ये ऋणात्मक होगा। मतलब यहां पर 100 माइनस 99 होगा और बराबर हो जाएगा y। तो यहां पर कितना आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया यहां पर 100 और y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसी मान को यदि हम इस समीकरण में रखें तो संतुष्ट होना चाहिए, करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए x का मान हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, और यहां पर माइनस है, माइनस y का मान 1 रखेंगे। उत्तर कितना आना चाहिए, 99 आना चाहिए। अब इसको आप हल करेंगे तो बिल्कुल 99 आ रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम इस प्रश्न के आधार पर इसका मान अगर हम यहां पर 100 रख दें और इसका y का मान 1 रख दें तो हल नहीं होगा, इसलिए अंडर रूट y का मान आपने अंडर रूट x के वैल्यू से निकाला है, उस प्रकार रखिएगा। अब मैंने आपको बोला था, निश्चित रूप से आपको यहां पर x का मान पता चल गया है और y का मान भी पता चल गया है, इसको हमने प्रूफ भी कर दिया है। लेकिन आपको एक प्रश्न मैंने बोला था और इस प्रश्न के उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सेम प्रश्न है, लेकिन मैंने संख्या को बदल दिया है, यहां पर 7 लिया है और यहां पर लिया है 77। तो भैया आपको x और y के मान बताने हैं और साथ में आपको अंडर रूट x और अंडर रूट y के मान भी बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।